एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था सुमित्रा। वह तरह तरह की चटनी बनाकर बेचती थी। सुमित्रा का स्वभाव बहुत अच्छा और मददगार था। उस गांव में कोई चटनी की दुकान नहीं थी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा का व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने घर के पास एक नई दुकान लगाई, जहां से वह चटनी बेचने लगी। रोज की तरह सुमित्रा अपने घर में चटनी बेच रही थी कि तभी वहाँ मुकेश नाम का एक लड़का आया। एक चटनी की बरनी कितने की है? एक चटनी की बरनी 50 की है। ठीक है, मुझे एक बरनी लहसुन की चटनी की चाहिए। मुकेश ने उसे 100 रुपये दिए। सुमित्रा ने 100 रुपये अपनी पोटली में रखकर 50 रुपये मुकेश को वापस दिए। मुकेश ने देखा कि सुमित्रा की पैसों की पोटली भरी हुई है। वह सोचता है कि किसी तरह मुझे उसकी पैसे की पोटली छीननी होगी। उसने सोचा कि मैं उससे एक गिलास पानी मांगता हूँ। सुमित्रा पोटली रखकर मुकेश के लिए पानी लेने गई। जैसे ही मुकेश ने वह पोटली लेने की कोशिश की, तभी सुमित्रा वापस आ गई। मेरे पैसों की पोटली क्यों उठा रहे हो मुकेश? कुछ देर तक उन दोनों में बहुत बहस चली और मुकेश ने कहा कि यह पोटली मेरी है और अब पंचायत ही यह तय करेगी कि यह पोटली किसकी है। तो अब मुझे पंचायत में बताना होगा कि यह पोटली मेरी है। सुमित्रा, मुकेश अभी छोटा है और पंचायत में उसे गलत साबित किया तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वह अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह पोटली तुम्हारी है तो इसे तुम रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी। तभी उसने अपनी पोटली मुझे दे दी। मुकेश बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया और घर जाकर पोटली के पैसे गिनने लगा। अपने पैसों में उसने सुमित्रा से चुराए हुए पैसे मिलाकर सामान लाया और चटनी बनाना शुरू किया। सुमित्रा की दुकान के ठीक सामने मुकेश ने अपनी दुकान लगाई। चटनी ले लो, चटनी, लहसुन नींबू मिर्ची की चटनी ले लो। सुमित्रा ने देखा मुकेश ने ठीक उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई है। फिर भी सुमित्रा के जो ग्राहक थे वह सुमित्रा से ही चटनी लेते थे, ना कि मुकेश से। मुकेश एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से चटनी नहीं ले रहे थे। चटनी पड़े पड़े सड़ने लगी। मुकेश बहुत परेशान हो गया। मेरी चटनी खराब हो रही है, उसे कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। मुकेश का व्यापार बंद हो गया। मुकेश के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह दुकान पर ही बैठा था। तभी सुमित्रा यह सब देख रही थी। सुमित्रा से मुकेश का दुख देखा नहीं गया और वह उसकी दुकान में गई। मुकेश ने सुमित्रा को देखकर भी अनदेखा किया। सुमित्रा, तुम क्यों दुखी हो? तुम चटनी की बरनी बदल क्यों नहीं रहे? मुकेश ने सुमित्रा को पूरी बात बताई। चिंता मत करो मुकेश, इस बार जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही तुम चटनी बनाना और मैं तुम्हें चटनी बनाने के लिए भी पैसे दूंगी। और जब तुम्हारा व्यापार फिर से चल पड़े तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मुकेश बोला, मैंने तुम्हारे पैसे की पोटली चुराई और तुम्हारी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और फिर भी मेरी मदद कर रही हो। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। सुमित्रा ने जैसा बताया मुकेश ने वैसा ही किया और जल्द ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। मुकेश ने सुमित्रा के सारे पैसे लौटा दिए। अब वह हर काम ईमानदारी से करने लगा। मुकेश सुमित्रा से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही ईमानदारी से काम करने लगा हूँ। सुमित्रा मुकेश को कहती है कि अब तुम ईमानदारी से ही काम करना और आसपास के गांव में चटनी बेचकर
प्रसिद्ध हो जाना। इस तरह उन दोनों के व्यापार में बहुत फायदा हुआ और वह दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी